सो गाइस, सबसे पहले तो आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है इस पर्सनल वीडियो में, जो मैंने सबके लिए नहीं केवल उन लिमिटेड लोगों के लिए बनाया है जो एक्चुअली अपनी ग्रोथ को लेके सीरियस हैं। हाँ, फॉर्म से मुझे ज़रूर बेनिफिट था, बट मैंने इस चीज़ को इंश्योर किया कि आपको मेरे भाई इक्वली बेनिफिट मिले। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू एंड थैंक यू सो मच। जैसे कि मैंने हमेशा इस चीज़ को इंश्योर किया है कि कभी भी कोई भी लड़की आपको अपने अंदर इमोशनली बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट ना करा ले, आपका टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट ना कर दे। मैंने हमेशा इस चीज़ का बहुत ख्याल रखा है। तो देखो भाई, जितना ख्याल मैं आपकी लौंडियाबाजी का रखता हूँ, उतना ही मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपकी रियल लाइफ में, आप अपनी लाइफ में कहाँ जा रहे हो, उसका भी एक हिसाब अपने पास ज़रूर रखूँ। एंड आई एम वेरी हैप्पी कि इवन आफ्टर मैं आपको जब लड़कीबाजी सिखा रहा हूँ कुछ लोगों की लैंग्वेज में, बट स्टिल इफ़ यू कैन टेक इंटरेस्ट इन योर ग्रोथ, यू डिजर्व एन ऑस्कर। देखो, दरअसल लड़की पटाने का जो गेम है ना भाई, ये पूरा लाइफ गेम है। क्योंकि मेरे हिसाब से नो मैटर हाउ सक्सेसफुल यू गेट इन योर लाइफ, अगर आप अपनी इच्छा की लड़की के साथ जिंदगी नहीं गुजार पाते, या अगर आपको वहां पे कॉम्प्रोमाइज करना पड़ रहा है, देन बिलीव मी ब्रो, योर सक्सेस इज इनकम्प्लीट इन माय ओपिनियन। और मैं सही बता रहा हूँ, मैं स्टार्टिंग से ही हमेशा एक लाइफ कोच बनना चाहता था, जो आपकी लाइफ में आपके गोल्स को अचीव करने में हेल्प करे। लेकिन आपको इन्हीं चीज़ों को करने का एक और तरीका जो मेरे सामने आया, वो ये था कि मैं आपको लड़कियां पटानी सिखाऊं, क्योंकि लड़कियां पटानी इज़ वन ऑफ द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग। क्योंकि मेरे दोस्त, लड़कियां पटाने में भी ना आपकी सेल्फ इम्प्रूवमेंट की एक अलग ही जर्नी होती है। आपकी इमोशनल स्ट्रेंथ डेवलप होती है, आप अपनी वीकनेसेस पे काम करते हैं, और आप कंटिन्यूसली खुद को सेल्फ इम्प्रूवमेंट में डाल के रखते हैं। खैर, आपके इसी सपोर्ट और प्यार की बदौलत मैंने आप लोगों के लिए इस वीडियो में कहीं पे एक छोटा सा अनाउंसमेंट, सरप्राइज या आप गिफ्ट समझ सकते हैं, वो भी आपको मिलेगा। बट वीडियो का कोई भी पार्ट स्किप मत करिए, क्योंकि वैसे भी इस वीडियो के व्यूज से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन सबसे पहली चीज जो मैं चाहता हूं कि आप रियलाइज कर लें, दैट हम सभी के पास जीने के लिए केवल एक जीवन है। इसीलिए मैं चाहता हूं कि सबसे पहले आप मेरे दोस्त अपने दिमाग से ये थॉट हटा दें कि आप मेरे दोस्त 80 साल, 90 साल, 70 साल तक जिएंगे। आई वॉन्ट यू टू लिव योर लाइफ इन सच अ माइंडसेट कि आपकी जिंदगी कभी भी खत्म हो सकती है। सिर्फ तभी आप इस वीडियो में आगे जो मैं आपको चीजें बताऊंगा वो आपको समझ में आएंगी, और आपका ब्रेन जब इस माइंडसेट में होगा, इसको मैं बोलता हूं इमरजेंसी माइंडसेट। जब आपका ब्रेन इमरजेंसी माइंडसेट में होगा तो ये चीजें आपको और अच्छी से समझ में आएंगी। सो इस वीडियो में मैं आपको एक बेसिक पूरी चेकलिस्ट देने वाला हूं, एक ब्लूप्रिंट देना चाहता हूं, जिससे आप क्रॉस चेक कर सकते हैं कि क्या आप ये चीजें कर रहे हैं या नहीं। इफ यू वांट टू बी एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी मैन, एंड मुझे लगता है कि अगर आपने अपना टाइम निकाल के ये फॉर्म भरा था, और अगर आप अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट को इतना दिल से लगा के लेते हैं, तो आप जरूर अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें एस्पायर करते हैं। मैं आपको कोई भी चीट कोड नहीं देने वाला हूँ, लेकिन हाँ, जैसे फोन में कोई एप्लीकेशन इंस्टॉल करने के लिए कुछ मिनिमम रिक्वायरमेंट्स होते हैं, ठीक वैसे ही मैं आपकी लाइफ में आपके वो मिनिमम रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट कराना चाहता हूँ, जिससे आप मेरे दोस्त अपने बड़े बड़े ड्रीम्स अचीव कर सकें। एटलीस्ट वो आपको अचीवेबल लगे तो सही। तो सबसे पहली चीज जो हमें इंश्योर करनी है, जो मैं चाहता हूँ, रिगार्डलेस ऑफ हाउ ओल्ड आर यू, मेरे दोस्त, यू शुड स्टार्ट मेकिंग मनी। मुझे ना ही आपको इस चीज़ से कोई लेना देना नहीं है कि आप कितने पैसे कमा पाते हैं या आप उनसे क्या खरीद सकते हैं, अनटिल एंड अनलेस द मिनिमम रिक्वायरमेंट इज कि आप कुछ पैसे कमाना शुरू करें। कई सारे लोग बोलते हैं मैं स्टूडेंट हूं, मैं अभी पैसा कमाने के लिए नहीं जा सकता हूं, लेकिन मेरे दोस्त, बिलीव मी, जब आप एक साइड हसल अपने एजुकेशन के साथ कर रहे होते हैं ना, तो इट पुट्स यू ऑन मोर ऑफ अ ग्राइंड। आपका एक पैटर्न बन जाता है ग्रोथ माइंडसेट का। यू आर ऑलवेज आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। तो मेकिंग मनी असाइड फ्रॉम योर स्टडीज ऑल्सो आपकी बहुत मदद करता है टू स्टे मोर फोकस्ड इन योर स्टडीज एज वेल। और आप जितना जल्दी पैसों में डील करना शुरू करेंगे, उतना ही आप टाइम के साथ स्मार्ट होते चले जाएंगे। और जब आपकी जेब में कुछ पैसा हो, या एटलीस्ट अगर आप अपने साथ ये स्टेटमेंट अटैच कर सकते हैं कि मैं कुछ पैसे कमा सकता हूं, देन बिलीव मी, इट गिव्स यू
अ लॉट ऑफ कॉन्फिडेंस और आपके अंदर एक इमोशनल स्ट्रेंथ डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से आप मेरे दोस्त खुद को एक बहुत अलग तरह से कैरी करना शुरू करते हैं। दैट इज वेयर योर एटीट्यूड कम्स फ्रॉम। और साथ में जब आपकी उम्र के बच्चे पैसे नहीं कमा रहे होते और ना ही पढ़ रहे होते हैं, और तब जब आप पैसे भी कमा रहे हो और आप पढ़ भी रहे हैं, इट गिव्स यू मोर रिस्पेक्ट और साथ ही साथ यू कैन गो ऑन बेटर डेट विद बेटर गर्ल्स। और आज की डेट में मेरे दोस्त पैसे कमाना बहुत ईजी है। आप कोई भी डिजिटल स्किल एक्वायर करिए और आप एक फ्रीलांसर की तरह लोगों की हेल्प कर सकते हैं, जहां पे आपको ना कोई टाइम बाउंडेशन है, ना आपको कहीं बाहर जाना है। लेकिन इससे भी इंपॉर्टेंट मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप ऐसे वीकेंड या इवनिंग जॉब्स ढूंढे 1-2 घंटे के, जहां पे आपको एक्चुअली लोगों के बीच में रह के काम करने का मौका मिले। फॉर एग्जाम्पल एक सेल्स जॉब हो सकती है, फॉर एग्जाम्पल आप कहीं पे एक रिसेप्शन वाला काम कर सकते हैं, आप किसी क्लब या किसी रेस्टोरेंट में पब्लिक रिलेशंस हैंडल कर सकते हैं, या किसी कंपनी को उसका सोशल मीडिया ग्रो करने में हेल्प कर सकते हैं। देखो मेरे दोस्त, आपके जो बड़े बड़े ड्रीम्स हैं ना, इनको अचीव करने के लिए आपको इस रैट रेस से बाहर आना पड़ेगा, जिस लूप में, जिस मैट्रिक्स में पूरी दुनिया घूम रही है। इसके लिए आप जितना जल्दी पैसा बनाना शुरू करेंगे, आप उतना जल्दी रिस्क लेके इस रैट रेस से बाहर आ सकते हैं। क्योंकि जो आप बड़े बड़े गोल्स देखते हैं, उनके लिए आपको बहुत बड़ा पैसा घुमाना होता है। इसीलिए उसका सबसे पहला स्टेप है कि आप अपने समय से आगे चलना शुरू करें। और साथ ही साथ आप जितना भी पैसा कमा रहे हो, मैंने बोला कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसका 50 to 60% डेफिनेटली सेव करिए। 30-40 या मैक्स टू मैक्स 50% आप उड़ा सकते हैं। और जब आप पैसे को इन्वेस्ट करते हैं विद इन अ पीरियड ऑफ टाइम, आपको काफी बढ़िया रिजल्ट्स भी मिलते हैं। यू कैन ऑल्सो स्टार्ट लर्निंग हाउ टू स्टॉक एंड ट्रेड, जो कि मैं खुद सीख रहा हूं। तब जाके जब तुम्हारा कॉलेज पूरा होगा या तुम्हारी 11th-12th जो भी पूरा होगा तुम्हारा एजुकेशन, तब जब तुम्हारे हाथ में कुछ पैसा होगा ना, तब तुम्हारे अंदर एक कॉन्फिडेंस होगा कि मैं अभी कुछ भी कर सकता हूं, और जो तुम चाहते हो तुम अपना पैशन भी फॉलो कर सकते हो और अपना स्टार्टअप भी खोल सकते हो। सो स्टार्ट डीलिंग विद मनी एज सून एज पॉसिबल। नेक्स्ट थिंग, अपनी हेल्थ और अपनी फिटनेस को कभी भी निग्लेक्ट मत करना। बिलीव मी, मैं आज जो भी बना हूं वो अपनी फिटनेस की वजह से ही बना हूं। और मैं सही बता रहा हूं, पिछले 1 साल जब मैं अपनी चेस्ट इंजरी की वजह से जिम नहीं जा पा रहा था, तब मुझे रियलाइज हुआ कि कैसे मेरा कॉन्फिडेंस कहां से कहां चला गया था। सोशल मीडिया पे मेरे पास थोड़ी बहुत सक्सेस थी, बट रियल लाइफ कॉन्फिडेंस मेरा थोड़ा कम हो गया था। तो जो लोग आज तक कभी जिम भी नहीं गए, अपनी फिटनेस पे ध्यान नहीं देते हैं, उनकी मेंटल स्टेट सोच के, या उन लोगों ने अभी तक अपने अंदर का वो हिस्सा देखा ही नहीं है जो उन्हें एक अल्टीमेट कॉन्फिडेंट मैस्कुलिन करिश्मा देता है जस्ट बाय गोइंग टू द जिम ब्रो। सो स्टार्ट अनलॉकिंग दैट आइडेंटिटी ऑफ योरसेल्फ। क्योंकि मेरे दोस्त, आपको पता भी नहीं है आपके अंदर गॉड लेवल का कॉन्फिडेंस छुपा हुआ है, जो आप अपनी हेल्थ और फिटनेस पे ध्यान देके हर लड़के से अलग बन के ईजिली अचीव कर सकते हैं। और बात रही डेटिंग की, तो अ गुड मैस्कुलिन बॉडी with a proper V-taper is the first sexual trigger जो लड़की को नजर आता है। बाकी बाद में आपके एटीट्यूड की बात आ जाती है, बट इट इज द फर्स्ट थिंग दैट एक्चुअली कैचेस अ गर्ल्स अटेंशन फॉर यू। और जिम और डाइटिंग का सबसे बेस्ट पार्ट ये है कि आप मेरे दोस्त बुरी आदतों से बच के रहते हो। कोई भी डेरोगेटरी चीजें होती हैं जो आपको आपके फिटनेस गोल से दूर ले जाती हैं, आप उन चीजों से दूर रहते हो। कोई भी नशा, कुछ भी बोलो, यू आर अवे फ्रॉम जंक फूड एज वेल, क्योंकि इस समय आपके पास एक गोल है टू अचीव इन टर्म्स ऑफ योर फिटनेस एंड यू वांट टू स्टैंड आउट फ्रॉम द क्राउड। एंड व्हेन इट कम्स टू फैशन मेरे दोस्त, जब आपकी फिजिक अच्छी होती है ना, तो मेरे दोस्त आप कुछ पहनो या ना पहनो, यू विल स्टिल लुक ग्रेट। जस्ट मेक श्योर दैट यू कीप योर फेस क्लीन। दिन में 2 से 3 बार आप फेस वॉश जरूर कर सकते हैं। हैव अ प्रॉपर रिजीम। अगर आपको कभी कभार एक्ने ब्रेकआउट हो जाता है, जैसे मुझे हार्मोनल एक्ने हो जाते हैं, देन डेफिनेटली सी अ कॉस्मेटोलॉजिस्ट जो आपकी स्किन के लिए एक प्रॉपर पैटर्न बना के आपको चीजें रिकमेंड करे। अगर आपको अभी तक अपना वो ड्रीम हेयर कट नहीं मिला है, तो मेरे दोस्त विजिट अ गुड हेयर स्टाइलिस्ट, जो आपको फर्स्ट टाइम के लिए तो बहुत महंगा पड़ेगा, बट ही विल एक्चुअली आपके बालों को इस तरह से काट देगा दैट विल लुक परफेक्ट ऑन यू अकॉर्डिंग टू योर फेस शेप। एक बार आपने उससे काम करा लिया, देन यू कैन क्लिक योर पिक्चर्स, या आप अपना वीडियो बना के हर बार को वो सेम चीज दिखा सकते हैं। और अगर आपने एक अच्छे हेयर स्टाइलिस्ट से अपना हेयर कट करा भी लिया, विच इज चीपर देन 1000, उसके बाद आप हर 21 days to 4 weeks में जाके उन्हीं बालों को ट्रिम करके वो हेयर कट मेंटेन कर सकते हैं, या आप रेफरेंस की तरह उस पिक्चर को यूज करके किसी चीप हेयर स्टाइलिस्ट को भी दिखा के वो सेम लुक अचीव कर सकते हैं। और बात रही आपके दांतों की, तो मेरे दोस्त
मैंने नोटिस किया बहुत सारे लोगों की ओरल हाइजीन काफ़ी कम होती है। तो अगर आपके दांतों में प्लाक जम गया है, येलो कलर की एक लेयरिंग आ गई है और वो ब्रश करने से नहीं जा रही है, देन मेक श्योर कि आप एक डेंटिस्ट के पास जाएं, उनसे बोलिए मेरी स्केलिंग कर दीजिए। स्केलिंग इज़ अ रियली चीप प्रोसीजर। वो एक हाई वाटर प्रेशर से आपके दांतों को मोतियों की तरह चमका देते हैं एंड इट एड्स अ प्लस पॉइंट डायरेक्टली टू योर पर्सनालिटी। और जब बात आ जाती है कपड़ों की, तो मेरे दोस्त मैं हमेशा ब्लैक, ग्रे, वाइट इन्हीं कलर्स में खेलता रहता हूँ। कभी कभार इधर उधर जाता हूँ, आप लोगों के लिए वीडियो बनाने होते हैं तो अजीब अजीब कपड़े पहनने पड़ते हैं, बट बिलीव मी आई ओनली वेयर मैस्कुलिन कलर्स। एनी कलर कुड बी मैस्कुलिन इफ यू आर मैस्कुलिन, बट स्टिल मैं ऐसे कपड़े पहनता हूँ जिससे आई लुक मैच्योर एंड पीपल टेक मी सीरियसली। सो आई अवॉइड ग्राफिक्स एज वेल एज आई मेक श्योर कि मैं परफेक्टली फिट कपड़े पहनता हूँ। आई डोंट लाइक वेयरिंग बिग लूज क्लोथ्स। मैं कभी कभार वो वीडियोज़ के लिए पहन लेता हूँ, बट इन रियल लाइफ आई नेवर वेयर देम। और मैं सही बता रहा हूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ता अभी आपकी फिटनेस लेवल कैसी है, अगर आप एक डेडिकेशन से 3 to 6 months दे देंगे, देन यू कैन लुक एब्सोल्युटली फिट एंड रॉक योर कॉन्फिडेंस। अगर आप बहुत ज़्यादा स्किनी हैं तो आप फुल स्लीव्स पहन सकते हैं। नाउ द नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग दैट कम्स टू माई माइंड व्हेन इट कम्स टू योर ग्रूमिंग इज आपके अंदर से हमेशा बहुत अच्छी खुशबू आनी चाहिए। स्मेलिंग गुड इज द की। अब यहीं पे आपके लिए एक छोटा सा अनाउंसमेंट है मेरे दोस्त कि आई एम वेरी हैप्पी टू टेल यू कि मैं खुद अपना एक परफ्यूम ब्रांड लॉन्च कर रहा हूं आपके लिए, जो मैंने खुद अपने हाथों से बनाया है। ये वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, आई जस्ट वांट टू टेल यू दैट कि कैसे मैंने मार्केट के बहुत सारे परफ्यूम्स के साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल किया। उसके बाद मैंने हर फ्रेग्रेंस, हर ऑयल को बिल्कुल ध्यान से अपने हाथों से टेस्ट किया है, उन्हें बनाया है पूरे प्यार के साथ। और जैसे कि मैं देख सकता हूँ आप में से काफ़ी सारे लोग अपने परफ्यूम्स के साथ सेटिस्फाइड नहीं हैं। आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने अपने परफ्यूम को 2 स्टार दिया है, 2.5 स्टार दिया है, कुछ लोगों ने 3 दिया है। इन्हीं चीज़ों को मैं सॉल्व करते हुए आप लोगों के लिए एक बजट फ्रेंडली, अभी तो मैं उसका प्राइस नहीं बता पाऊंगा आपको, बट इट इज़ गोइंग टू बी बजट फ्रेंडली एंड आई एश्योर कि ये सबसे बेस्ट मैस्कुलिन फ्रेग्रेंस होगी दैट यू कैन यूज़। एंड द बेस्ट पार्ट इज़ ये बाकी ब्रांड्स की तरह नहीं है। हो सकता है कि आपको मेरा जो परफ्यूम आने वाला है वो रेगुलर से थोड़ा सा एक्सपेंसिव लगे, बट आप सोचो जो आपको रेगुलर परफ्यूम मिलता है, जो आप किसी भी ई कॉमर्स वेबसाइट से खरीदते हो, उस परफ्यूम मान लीजिए अगर वो 500 रुपये का है तो उसमें कम से कम 100 रुपये उन्हें उस ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म को भी देना पड़ता है। उसके बाद उनकी मार्केटिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन अलग से। तो आप सोचो वो आपको ऑलरेडी एक बहुत चीप चीज़ बहुत महंगे में दे रहे हैं, जिसकी वजह से आपको क्वालिटी पे कॉम्प्रोमाइज़ होता है। और इसी चीज़ का सोल्यूशन मैं आपके लिए लेके आ रहा हूँ अपने ब्रांड डैडी की बदौलत। एंड डैडी मीन्स द पर्सन हु कैन कंट्रोल एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड, स्पेशली देयर ओन वर्ल्ड, जहाँ पे बहुत जल्दी मेरा परफ्यूम लॉन्च हो जाएगा। एंड आई एम वेरी हैप्पी टू अनाउंस कि जिन लोगों ने भी मुझे अभी अपने डिटेल्स दिए हैं, उन सभी को फ्यूचर में जैसे ही परफ्यूम लॉन्च होता है या जब भी उसकी प्री बुकिंग होती है, देन यू माई डियर फ्रेंड विल डेफिनेटली गेट अ ह्यूज डिस्काउंट ऑन इट। मैं सही बता रहा हूँ, मैं 5 फ्लेवर नहीं, मैं आपके लिए सिर्फ 1 फ्लेवर लाऊंगा, क्योंकि मुझे आपको एक ही चीज़ देनी है और बेस्ट चीज़ देनी है। मैंने हमेशा स्ट्रगल किया है कौन सा परफ्यूम, कौन सी खुशबू लगाऊं, बट आई हैव क्रिएटेड माई बेस्ट फॉर यू, जिसने मुझे सबसे ज़्यादा कॉम्प्लीमेंट्स ला के दिए हैं। खैर वो तो बाद की बात है, व्हेनेवर इट कम्स आई लेट यू नो, बट मैंने सोचा कि विथ योर सपोर्ट ओनली मैं ये स्टेप उठा पाया हूँ। खैर उसके बारे में मैं आपको और फ्यूचर में बताऊंगा, बट कमिंग टू आवर नेक्स्ट पॉइंट इज, आप में से बहुत सारे लोग ड्रग से भी ज़्यादा बुरी चीज़ से एडिक्टेड हैं, विच इज़ योर सेल फोन। वो 5-5 मिनट में फ़ोन चेक करना, नोटिफिकेशंस की आवाज़ आते ही अपनी जेब से अपना फ़ोन निकालना, काम करते करते हर 10 मिनट में अपना फ़ोन चेक करना, ये चीज़ें आपको आपके गोल से कम्प्लीटली डिस्ट्रैक्ट और डेविएट कर देती है, क्योंकि आपका फोकस बनने ही नहीं देती है। एक कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक एरोप्लेन था, वो सीधा जा रहा था, गलती से उसके पायलट ने ना बस 1 या 2 डिग्री एंगल पे साइड में कर दिया। उस एरोप्लेन को यहाँ जाना था बॉम्बे, वो एरोप्लेन निकल गया भाई दिल्ली। धीरे धीरे वो एरोप्लेन 1 या 2 डिग्री एंगल की वजह से 1000 किलोमीटर दूर एंड अप हो गया। तो ये जो आपके 5-5 मिनट के ब्रेक्स है ना, दे टेक अ ह्यूज टोल ऑन योर गोल्स। एंड बिलीव मी, ये पूरा जो मैट्रिक्स है ना, दिस इज डिजाइन लाइक दिस, कि आप फ़ोन भी यूज़ करते रहें और आप इतने इतने ग्रेड्स मिनिमम रिक्वायरमेंट से पास होते रहें, सो दैट यू कैन एक्चुअली बी अ गुड एम्प्लॉय फॉर सम कंपनी
ताकि आप एटलीस्ट उतना काम तो करें, क्योंकि यहाँ पे आपको बेस लाइन और मिनिमम रिक्वायरमेंट्स दिख रहे हैं ना। आपके ड्रीम्स और गोल्स के लिए मिनिमम रिक्वायरमेंट्स मैं आपको दे रहा हूँ। तो भाई पॉर्न और इंस्टाग्राम पे वो लड़कियां जिनको आप नहीं जानते हो उनको अटेंशन देना बंद करो। जानते हो उन लड़कियों को, फिर भी उन्हें अटेंशन देना बंद करो, क्योंकि आपको नहीं पता है आप जितना लड़कियों को फोन पे देखोगे ना, लड़कियों को लेके आपके माइंड में उतना ज्यादा डर पैदा होने लगेगा। और बात रही मास्टरबेशन की, तो मेरे दोस्त अगर ये आपकी खुशी का एक इकलौता सोर्स है, देन बिलीव मी योर फ्यूचर इज गोइंग टू गेट फक्ड। अगर आप पॉर्न और मास्टरबेशन को एक सोर्स ऑफ हैप्पीनेस की तरह यूज कर रहे हो ना, then believe me your brain is actually going to get damaged. So guys, ऐसा नहीं है कि मैं आपको बोलूं कि आप completely अपनी inner human desires को दबा दें, but I'm just saying that don't get addicted to porn and make masturbation your only source of happiness. It should always be your goal which makes you happy and your purpose which drives you. कहने का मतलब सिर्फ ये है कि वो चीज़ आपके माइंड में नहीं होनी चाहिए। और सेम यही या इससे भी डेंजरस इफेक्ट हो रहा है आप जो रील्स देखते हैं। मैं खुद रील्स बनाता हूँ, मुझे खुद व्यूज आते हैं तो अच्छा लगता है, बट रील्स को इस तरह से एल्गोरिदम बनाया जाता है कि आप मेरे दोस्त उनसे एडिक्टेड रहें। वही कम कपड़ों में लड़कियां, उसके बाद एंटरटेनमेंट, मीम्स, लड़ाई झगड़े, ये सब दिखा के मेरे दोस्त दे आर चार्जिंग यू योर ड्रीम्स। एंड बिलीव मी, अगर आप मेरी बात का विश्वास नहीं करते हैं, एक बार जब ये वीडियो खत्म हो जाएगा ना, आप अपने फ़ोन की सेटिंग्स में जाके अपना स्क्रीन टाइम देखिएगा कि आपने कितना टाइम अपने फ़ोन के ऊपर वेस्ट किया है, जिससे मेरे दोस्त एज अ मैन आपकी क्रिएटिविटी तो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। एंड आई रियली वॉन्ट यू टू बी क्रिएटिव इफ़ यू वॉन्ट टू क्रिएट समथिंग बिग इन योर लाइफ। क्योंकि याद रखना, जो गोल आपको अचीव करना है ना, वो आपका प्रेजेंट डिसाइड करता है कि वो आपको मिलेगा या नहीं, अदरवाइज आप फ्यूचर में रिग्रेट ही करोगे। और अगर आपको फोकस रहने में इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है, तो मैं आपको सिंपली बता देता हूँ कि आप मेरे दोस्त सबसे पहले अपना विजन सेट करिए कि हाउ डू यू एक्चुअली इमेजिन योर लाइफ, कितना भी मटीरियलिस्टिक है। और मेरे दोस्त, अगर आपको अपना गोल्स, ड्रीम्स, विजन कुछ समझ में नहीं आ रहा है ना मेरे दोस्त, या करना क्या है ये भी समझ में नहीं आ रहा है, देन फर्स्ट ऑफ ऑल आप डिसाइड कर लो हाउ डू यू विजुअलाइज योर लाइफ इन फ्यू ईयर्स। आपको कैसी अपनी ड्रीम लाइफ चाहिए, कितना भी मटीरियलिस्टिक है, नो प्रॉब्लम, जस्ट फोकस ऑन हाउ डू यू इमेजिन योर लाइफ। वो नज़ारा आपकी आंखों के सामने घूमना, वो इमेज घूमनी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको कोई भी बुकिश चीज़ नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको केवल इतना बोल रहा हूँ कि जब आप अपना ड्रीम साइज वहाँ पे फिक्स कर लोगे ना, तब आपके अंदर एक ड्राइव होगी कि अच्छा, अगर मुझे इतनी बड़ी चीज़ अचीव करनी है तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा। और अगर आपको उस चीज़ को करने के लिए, जाहिर सी बात है, इफ़ इट इज़ गोइंग टू बी अ बिग सेटअप, बिग मैन्युफैक्चरिंग यूनिट या कोई बड़ी कंपनी, यू आर गोइंग टू नीड उतना ही ज़्यादा पैसा टू एक्चुअली ओपन, कि आप उतना बड़ा एक कंपनी साइज कल को खोल सके, उतनी बड़ी फैक्ट्री में कुछ भी हो, आप उतने बड़ी चीज़ खोलने के लिए आपको उतना पैसा चाहिए। उतना पैसा बनाने के लिए आपको उसके ठीक पहले ऐसा क्या करना चाहिए कि आप उतना पैसा कमा पाएँ। फॉर एग्जाम्पल, अभी आप पैसा सेव करते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, आप स्कूल कॉलेजेस में आते हैं, तब आप अपने कॉलेज के 3 साल 4 साल ना, हर साल को छोटा मोटा एक स्टार्टअप ट्राई आउट कर सकते हैं, एक वेबसाइट्स वगैरह के थ्रू। यू कैन ट्राई आउट डिफरेंट थिंग्स, साथ में आपको एक्सप्लोरेशन भी मिलेगा। मेरे दोस्त, आप एक सीरियल एंटरप्रेन्योर बनिए। आप जितने भी बड़े बड़े बिजनेसमैन देख रहे हैं ना, किसी भी बड़े बिजनेसमैन के साथ ऐसा नहीं हुआ कि उसने एक तीर चलाया और वो एक ही जगह जाके निशाने पे लग गया। He has taken multiple aims. तो आप जो भी बड़े बड़े बिजनेसमैन देख रहे हैं मेरे दोस्त, इन्होंने मल्टीपल बिजनेसेस पहले इनके फेल हुए हैं, उसके बाद ये आज वो करोड़ों की कंपनी खड़ी कर पाते हैं। तो साइड बाय साइड जब आपके पास पैसा सेव होगा, तब आप खुद छोटे मोटे रिस्क लेके अपने लिए कुछ सेटअप कर सकते हैं। एंड दीज डेज यू कैन एक्चुअली गो फॉर वेरी इजीली, आप अपने अंदर इन्वेस्ट करा सकते हैं अपनी कंपनी में, एंड यू कैन इमीडिएटली टेक इट टू अ बिगर साइज। बट व्हाट मैटर्स इज कि आपने कितना ट्राई किया मेरे दोस्त, बिकॉज द बिगर द रिस्क द बिगर द रिवॉर्ड। आई मीन कैलकुलेटेड रिस्क। तब मेरे दोस्त, उस हिसाब से जब आप हसल करते हो ना, तब आप दुनिया से आगे बढ़ते हो। एंड व्हेन इट कम्स टू योर डेली शेड्यूल माय डियर फ्रेंड, मैं अगर अपने बारे में बताऊं, आई वेक अप एट 5 AM शार्प, एंड हफ्ते में 5 दिन तो मैं अलार्म बजने से बहुत पहले ही उठ जाता हूं। और मैं सही बता रहा हूं, आपकी लाइफ के 80 to 90% प्रॉब्लम्स जस्ट बाय स्लीपिंग अर्ली सॉल्व हो जाएंगे। चाहे वो पॉर्न एडिक्शन हो,
या चाहे वो आपकी ओवर थिंकिंग हो, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, जस्ट स्टार्ट वेकिंग अप अर्ली। और मैं सही बता रहा हूँ, जब आप सुबह उठने को एक एज अ चैलेंज भी लेते हो ना मेरे दोस्त, तो आपके माइंड में पूरा दिन यही चलता है कि आज जल्दी सोना है, कल जल्दी उठना है, जिसकी वजह से आप ना मेरे दोस्त बहुत ज़्यादा प्रेजेंट में रहते हो और अपने टाइम को और ज़्यादा इफेक्टिवली यूज़ करते हो कि कोई भी काम मेरे रात के लिए नहीं बचना चाहिए, इसीलिए मैं अभी कर लूँ। तो अपनी स्लीप को प्रायोरिटाइज करना सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। मैं भले ही और कुछ ना करूं, मैं जिम भी ना जाऊं, लेकिन मैं टाइम से सोना और टाइम से उठना जरूर करूंगा। क्योंकि मैं सही बता रहा हूं, जब मैं सुबह सबसे पहले उठता हूं, स्पेशली सूरज उगने से भी पहले उठ जाता हूं ना, तो मुझे अपने अंदर एक भरोसा आता है दैट यस आई एम दी बेस्ट। मेरी एज का कोई भी लड़का इस समय इतनी जल्दी ना उठ के हसल नहीं कर रहा है, विच ऑटोमेटिकली मेरे अंदर से कॉन्फिडेंस आता है और मेरे अंदर जो सबसे बेस्ट होने का एटीट्यूड होता है, आई कैरी इट थ्रू आउट द डे। पूरा दिन मैं उसी एनर्जी में रहता हूँ और मैं इस चीज़ को इंश्योर करता हूँ कि मैं पूरे दिन में वही सारे काम करूँ जो मुझे उस माइंडसेट में रखे दैट आई एम बेटर दैन मोस्ट ऑफ द मेन ऑफ माई एज। और अगर आप टाइम से नहीं सो पा रहे हो मेरे दोस्त, देन एक दिन के लिए ना आप सोना ही मत सोना। एक दिन 100-200 रुपए के कोई भी एनर्जी ड्रिंक ले लेना, हार्मफुल है, एक दिन में कोई फर्क नहीं पड़ता। सोना ही मत, सुबह सुबह उठना, बाहर निकल जाना, अगले दिन रात को 9 बजे 10 बजे सो जाना, सुबह 5 बजे उठना एंड स्टार्ट गिविंग दैट टाइम टू योर फिटनेस। एंड बिलीव मी, जो चीज़ आप नहीं कर सकते थे, जब आप वो चीज़ करने लगते हो ना, जैसे सुबह जल्दी उठना, इट गिव्स यू दैट मैस्कुलिन एटीट्यूड ब्रो, दैट यू कैन गो अगेंस्ट व्हाट यू वांट। आप अपनी इच्छाओं के खिलाफ जाने की हिम्मत रखते हो। और बात रही मेरे मॉर्निंग रूटीन की, तो एक बुक मेरे साथ सुबह मेरे बाथरूम में ज़रूर जाती है। आपको हंसना है, आप हंस लीजिए। और एक बुक मेरे बेड साइड में होती है, जो मैं सोने के पहले ऑब्वियसली 1 या 2 पेजेस ज़रूर पढ़ता हूँ एज अ हैबिट। उसके बाद मुझे जो भी इंफॉर्मेशन चाहिए होती है, जो भी कोर्स कर रहा होता हूँ, 1 से 2 घंटे वो करता हूँ। उसके बाद मैं जिम जाके जिम में बिल्कुल अटैक करता हूँ, वापस आता हूँ, ब्रेकफास्ट बनाता हूँ और काम शुरू। बाय द टाइम इट इज़ 9 AM और 10 AM, आई एम ऑन माई ग्राइंड ब्रो। दिन में अगर मुझे नींद भी आती है तो मैं सोता नहीं हूँ, आ भी जाए तो मैं बैठ के सोऊंगा, लेट के बेड पे कभी भी नहीं सोऊंगा। ओनली फॉर 10 to 15 मिनट्स, वो भी मैं कोई पॉडकास्ट या गाने सुनते सुनते सोऊंगा, ताकि मैं 10 मिनट में उठ जाऊं। और उसके बाद कई बार आपकी आंखों में जलन होता है, लेकिन फिर भी जब आपका आंखें बंद करते ही वो विजन आपके सामने आता है जो मैंने आपको बोला था देखने के लिए अपनी लाइफ के फ्यूचर के लिए, यू स्टार्ट हसलिंग ऑन योर पीक परफॉर्मेंस ब्रो। फिर मैं उसके बाद जाता हूँ अपना फैमिली बिजनेस 2 से 3 घंटे देखता हूँ, एंड देन आई लुक आफ्टर माई सोशल मीडिया एंड मैनेज एवरीथिंग ब्रो। तो मेरा दिन पूरा पैक्ड रहता है। और मैं सही बता रहा हूँ, जब आप बुक वगैरह पढ़ने लगते हो ना, तो 1 से 2 साल के अंदर आपके अंदर एक ऐसा रुतबा आ जाता है, इतनी समझ आ जाती है ना, कि आपकी उम्र के लड़के आपसे डरने लगते हैं कि यार अगर हमें इसके बराबर तक पहुँचना है तो हमें इतनी मेहनत करना पड़ेगा। और जब तक वो आपके बराबर भी आएंगे तब तक आप उनसे आगे निकल चुके होंगे। क्योंकि तब तक मेरे दोस्त आपके अंदर एक ऐसी मर्दानगी वाली गहराई आ जाती है ना, कि आपके हर बात में कन्विक्शन होता है, एक प्रॉमिस होता है, आपके वर्ड्स की वैल्यू बढ़ती है। आपको कभी भी किसी के साथ कोई भी टॉपिक दे दिया जाए तो एटलीस्ट आप उस सिचुएशन को समझ के आप किसी भी चीज़ के बारे में बात करने लायक बन जाते हैं। ठीक इसी तरह से मेरा एक और पैशन है जहाँ पे आई लव एक्सप्लोरिंग पीपल्स पर्सनैलिटीज़। मतलब मुझे कोई जाना अनजाना व्यक्ति मिलता है तो मुझे उनकी पर्सनैलिटी को जानने में बहुत मज़ा आती है। मैं उनसे बहुत वियर्ड क्वेश्चंस भी पूछता हूँ और मैं लाइफ उनके पर्सपेक्टिव से इमेजिन करना इज़ माई फेवरेट थिंग। तो अगर आपको अनजान लोगों से बात करने में भी डर लगता है ना, तो अगर आप इस वाइब से जाओगे कि यहाँ पे आप उनकी बात को और उनको सुनने आए हो, दे विल लव टॉकिंग टू यू। और इस तरह से आप अनजान लोगों को भी अपनी लाइफ में, अपने अच्छे लोगों को अपने नेटवर्क में ऐड कर सकते हैं। अगर आपको अपने करिश्मा पे काम करना है, अपने एक्सप्रेशंस पे काम करना है, देन यूज द मिरर। देयर आर सो मेनी टाइम्स कि मैं कोई चीज़ शीशे में रैंडमली बोल रहा होता हूँ। आप भले ही मुझे थोड़ा पागल समझे, बट आई प्रैक्टिस माई एक्सप्रेशंस एंड माई टोनालिटी अ लॉट इन मिरर। क्योंकि याद रखना, आप जितना अनजान लोगों से बात करोगे, आप हाजिर जवाबी सीखोगे, आपकी प्रेजेंस ऑफ माइंड बढ़ेगी और आपकी बातें उतनी समय के साथ लॉजिकल होती जाएंगी। इसीलिए बोलता हूँ, लोगों के साथ नेटवर्क करो, जितना हो सके उतना बाहर जाओ। सिर्फ अनजान लड़कियों को अप्रोच करना ज़रूरी नहीं है, आप अच्छे हाई लेवल हाई वैल्यू मेन से भी अपने आप को सराउंडेड रखें, जो अपनी खुद की लाइफ में बहुत ज़्यादा मैस्कुलिन हो और हसल कर रहे हो और विजन्स और गोल्स हैं सेम लाइक योर एटीट्यूड। और ऐसे लोग आपको प्यार व्यार के चूतियापे से भी बचा के रखते हैं। और मेरे हिसाब से अगर मेरा कोई भी भाई मुझे देखता है
तो मेरे हिसाब से वो इंट्रोवर्ट नहीं हो सकता, या आपके अंदर एक एक्सट्रोवर्ट बनने की चाह ज़रूर है। तो अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हैं, थोड़े बहुत आपके पास पैसे हैं, या आप जॉब करते हैं, तो मैं आपको बिल्कुल रिकमेंड करूंगा कि आप हर इवनिंग को एक 50-60 रुपए की कॉफ़ी पीने के लिए बाहर जाएं, अपना लैपटॉप या बुक साथ में लेके जाएं, वहाँ पे नए लोगों से मिलिए, उनको अप्रोच करिए। मैं बहुत सारे लोगों को सजेस्ट करता हूँ कि आप फ्राइडे, सैटरडे, संडे इनकी इवनिंग्स आपकी घर में नहीं होनी चाहिए। अगर आप किसी गोल पे काम कर रहे हैं देन डेफिनेटली, बट अगर नहीं देन यू शुड एक्चुअली स्टार्ट गोइंग आउट। इट इज़ एग्जैक्टली लाइक हसलिंग। आपके नेटवर्क में अनजाने तरीके से इतने बढ़िया लोग आते हैं कि आपके लिए और ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ खुलती हैं। और अगर आपके पास पैसे नहीं है तो मॉर्निंग एक्टिविटीज़ होती हैं जहाँ पे संडे को लोग इकट्ठा होते हैं, वहाँ पे वॉलंटियर करिए। कोई भी सोशल इवेंट्स है वहाँ पे अपना जाके अपने आप को पेश करिए। जैसे बहुत सारी वेबसाइट्स होती हैं, न्यूज़पेपर्स होते हैं, आपको समझ में आता है कि कब कहाँ पे क्या होने वाला है। फ्री है तो वहाँ पे ज़रूर जाइए, एग्जीबिशंस वगैरह में जाके लोगों के इंटरेस्ट पता करिए। हो सकता है वहीं पे आपको अपना पैशन मिले मेरे दोस्त। एज अ मैन आपको लाइफ क्रिएट करनी पड़ती है, आपके पास दुनिया चल के नहीं आती है। और मैं सही बता रहा हूँ, आप अगर अकेले हैं तो ज़रूर अकेले बाहर जाएं, क्योंकि मान लीजिए आप गलती से कोई एम्बैरेसिंग चीज़ भी कर देते हैं तो वो बाहर ही रह जाती है, वो आपके साथ कभी भी घर पे नहीं आएगी और ना ही आपको कोई जज करेगा। ऐसे अच्छे लोगों को अपने सोशल मीडिया, लिंक्डइन पे ऐड करिए, उनके साथ नेटवर्क करिए। और हाँ, मैं भले ही आपको सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा यूज़ करने के लिए नहीं बोलता हूँ, बट एक अच्छी प्रोफाइल अगर आप बनाएंगे तो आपका एक बहुत सॉलिड रिस्पेक्टफुल इंप्रेशन भी क्रिएट होता है। और बात रही अनजान लड़कियों से कैसे बात करनी है, तो मेरे दोस्त आप अपने घर से जैसे ही बाहर निकलें विदिन 15 to 20 मिनट्स आप पहली लड़की को ओपन कर लें, एज इन पहली लड़की को अप्रोच ज़रूर कर लें। इट गिव्स यू द कॉन्फिडेंस कि आपकी एनर्जी हमेशा हाई रहती है। और अनजान लोगों से बातें इनिशिएट करना सीखो, क्योंकि इनिशिएशन यानी किसी काम को शुरू करना एक बहुत मैस्कुलिन हैबिट है जो मेरे हिसाब से हर आदमी में होनी चाहिए, स्पेशली यू माय डियर फ्रेंड। इसीलिए अपनी सेल्फ इमेज चेंज करो। आपने अपने बारे में जो परसेप्शन बनाया है उस परसेप्शन को बदलो, अपने आप को एक ग्रोथ माइंडसेट में डालो मेरे दोस्त। सिर्फ एक आइडेंटिटी के साथ जिंदगी मत खत्म कर देना। लिव विथ मल्टीपल आइडेंटिटीज। मैं 6 महीने कुछ और हो जाता हूँ, 6 महीने बाद कुछ और हो जाता हूँ, बट आई मेक श्योर कि मैं हर चीज में कंप्लीटली एक्सेल कर दूँ। एंड बिकॉज लाइफ इज वेरी शॉर्ट एंड द वर्ल्ड इज वेरी स्मॉल, तो मैं बिल्कुल नहीं चाहता कि आप अननोटिस्ड इस दुनिया से चले जाएं। तो मेक श्योर दैट यू गेट अटेंशन, ठीक है? आप भले ही कितना भी सिग्मा मेल बन लें, बट यू शुड नेवर गो अननोटिस्ड। पीपल शुड फील योर प्रेजेंस। मेरी बात करेंगे देन आई एम अ वेरी लाउड माउथ काइंड ऑफ गाय। मेरे एक्शंस बहुत लाउड होते हैं, मतलब पीपल विल नो कि हाँ ये बंदा है इस कमरे में। एंड व्हेन इट कम्स टू गर्ल्स आई एम एज डीप। मेरा मतलब मैं ऐसी टोनालिटी से बात करता हूँ, ऐसे एक्सप्रेशन से बात करता हूँ जैसे अभी मैं आपके साथ कर रहा हूँ। और मेरा बॉडी लैंग्वेज इतना वाइड होता है, मुझे पता है कि सब लोग मुझे देख रहे हैं, जज कर रहे हैं, बट आई डोंट गिव अ फक। और जब ये चीज़ लोग देखते हैं दैट ही हैज़ सो मच कॉन्फिडेंस, दे ऑटोमेटिकली पुट मी अबव देम। वो मुझे खुद से बेटर समझने लगते हैं। और बात रही अगर लौंडियाबाजी की, तो मेरे दोस्त देखो, लड़की पटाना सीखना 3 से 6 महीने में आपको ईजिली आ जाता है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ पैसों से लड़कियां नहीं आती हैं, बट पैसे कमाने में आपको 2 से 10 साल लग जाते हैं, तब जाके आप पैसों की बदौलत लड़कियां पटाते हैं। बट इफ़ यू लर्न द गेम लाइक मी, आई एम वेरी सेटिस्फाइड एंड आई कैन फोकस ऑन बिगर थिंग्स, ठीक है? क्योंकि बहुत सारे लोग पैसे इसीलिए कमा रहे हैं ताकि लड़की पटा पाएं, और अब क्योंकि हमारे पास लड़की है, हम पैसे इसीलिए कमा रहे हैं फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी एंड अचीविंग ड्रीम्स फॉर अस एंड फॉर आवर पेरेंट्स। क्योंकि मैं सही बता रहा हूँ, मेरे पूरे दिन में कई बार मेरे पास 1 मिनट भी नहीं होता एक लड़की से बात करने का, और केवल उस लड़की को पता है दैट द ओनली वे शी कैन गेट माई अटेंशन इज बाय वो मुझे एक्चुअली रियल लाइफ में मिले। टेक्सटिंग, कॉलिंग पे मैं अवेलेबल नहीं हूँ। और लड़की को भी ये चीज़ समझ में आती है कि सार्थक को बॉदर नहीं करना है या उससे कुछ भी एक्सपेक्ट नहीं कर सकती हूँ। और मैं सही बता रहा हूँ, लड़कियों से रेगुलरली बात ना करना भी उनको पटाने का ही एक तरीका है, क्योंकि तब जब आप वापस लड़की को अटेंशन देते हो तो आप हर बार एक नया फ्रेम क्रिएट कर सकते हो, एक नया रिलेशन अलग तरह से बिल्ड कर सकते हो, जहाँ पे आप जैसे चाहो आप वैसे लड़की को लीड करके अपने फ्रेम में ला सकते हो। एंड बिलीव मी, बहुत सारी लड़कियां जिनके डीएम में 50 चूतिए होते हैं, दे एक्चुअली लव दैट मैन हु एक्चुअली डू नॉट गिव अ फक कि वो लड़की जिंदा है या नहीं। सो बी दैट गाय एंड बिलीव मी, आप लड़की को जब बुलाओगे वो तब मिलने आएगी। और मेरे दोस्त, अगर आपके दिमाग में कोई पुरानी लड़की चिपकी हुई है जिससे आप बहुत समय से मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, तो आप हटाओ, मूव ऑन के ऊपर फोकस ही मत करो। और हाँ भाई, मैं भी इंसान हूँ, सही बता रहा हूँ, कभी कभार तो मैं भी मिस करने लगता हूँ। एक को नहीं, पास की किसी भी लड़की की याद आ जाती है, और इसमें मैं बिल्कुल भी एम्बैरेस नहीं होता हूँ या खुद को नहीं कोसता हूँ कि यार
मैं तो अभी भी मूव ऑन नहीं हुआ। नो माय डियर फ्रेंड। और मैं कभी कभार तो मूव ऑन करना भी नहीं चाहता होता हूँ कुछ लड़कियों से, जस्ट सो दैट इट कीप्स मी एग्रेसिव और मुझे एक रीज़न देता है दैट आई एम स्टिल नॉट द मैन दैट आई नीड टू बी। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि वो लड़कियाँ सब कुछ थी, बट इट इज़ जस्ट दैट मैंने उस चीज़ को अपनी ईगो पे ली है और मुझे इसीलिए अपनी ज़िंदगी में कुछ उखाड़ना है। तुम देखो, मूव ऑन मत करो, ऐसे ही हसल करते रहो अपने अंदर इसी एग्रेशन के साथ। बिलीव मी, वन डे डाउन द लाइन वो लड़की पीछे पलट के जब तुम्हारी तरक्की देखेगी, बिलीव मी, उस लड़की को ये लगेगा कि मैं कितनी बेवकूफ़ थी कि मैंने इसको जाने दिया। तो अपने अंदर वो हर्ट और वो एग्रेशन लेके आओ, अपने अंदर की मैस्कुलिनिटी को जगाओ, वो चीज़ तुम्हें फायर्ड अप और मोटिवेटेड रखेगी। उन चीज़ों को यूज़ करो। आई डोंट वॉन्ट टू यूज़ द वर्ड रिवेंज, बट ओवर हेयर इफ इट कम्स विद द कॉस्ट ऑफ योर सक्सेस, गो फॉर इट। और इस मेहनत वाली जर्नी में से कई सारे पल आएंगे जब किसी के पास कोई लड़की होगी, किसी के पास तुमसे ज़्यादा तरक्की होगी, लेकिन तुम्हारे पास उतना नहीं होगा। लेकिन तब तुम्हें एक चीज़ ध्यान देनी है कि तुम अपने से ऊपर वाले लोगों को देखो इंस्पायर होने के लिए, और जहाँ से तुम आए हो अपने से नीचे वाले लोगों को देखने के लिए। खैर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता है, लेकिन नीचे वाले लोगों को देखो ग्रैटिट्यूड डेवलप करने के लिए कि तुम जहाँ हो उसके लिए तुम बहुत खुश नसीब हो और वहाँ से भी तुम मोटिवेट हो। और ऊपर देखो गोल सेट करने के लिए, क्योंकि जिस बंदे को अपने वर्क एथिक्स पे, अपने हार्डवर्क पे भरोसा होता है ना, उसको ऊपर वालों को देख के ना वो जलन महसूस नहीं होती है, उसको बस वो चीज़ पॉसिबल लगने लगती है। कई सारे लोग कंपैरिजन की वजह से डिप्रेशन में चले जाते हैं और क्विट कर देते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे भी होते हैं जो कंपैरिजन की मदद से अपने आप को इनोवेट करते हैं, किसी चीज़ का एक्सपर्ट और महानता की तरफ आगे बढ़ते हैं और डबल काम करते हैं। तो मेरे दोस्त, बस अपने गोल्स को रिवाइज करते रहिए एंड आई थिंक दैट इज़ ऑल दैट आई वॉन्टेड टू टेल यू। ये सब चीज़ें काफ़ी टाइम से मेरे दिल में रही हैं, क्योंकि लोग क्या करते हैं, वो मुझे ना लड़की पटाना और सक्सेस की तरफ, इन दोनों को ना बिल्कुल उल्टा समझते हैं, जबकि मैं इन चीज़ों को साथ में देखता हूँ। तो लोग एक्चुअली मुझे, वैसे तो मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है कौन मेरे बारे में क्या सोचे, बट येस, जस्ट टू क्लैरिफाई यू, बिकॉज यू लव मी सो मच कि आपने मेरे लिए ये वीडियो भी यहाँ तक देखा, फॉर्म भी भरा, इट मीन्स अ लॉट टू मी। तो गाइज, थैंक यू सो मच। और डैडी विल बी आउट वेरी सून, आवर ओन ब्रांड ऑफ परफ्यूम्स विच इज़ योर ब्रांड एक्चुअली। मैं इसके लिए कितना ग्रेटफुल हूँ वो मैं आपको समय के साथ प्रूफ करता चला जाऊँगा, जस्ट बाय गिविंग यू मोर एंड मोर। तो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने जो टाइम निकाल के मेरे लिए फॉर्म भरा और ये वीडियो देखा, आई होप आपको वो चीज़ें उतना ही फल ज़रूर दिया है। आई लव यू ऑल, बाय।